हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने बताया था कि फ्रीडिश को सेट करने के लिए एक सैटेलाइट मीटर कैसे बनाते हैं, जिसमें मैंने इंडिकेशन के लिए बजर साउंड का इस्तेमाल किया था। अगर सिग्नल आते हैं तो वहाँ पर बजर का साउंड ऑटोमेटिक बजने लगता है। लेकिन उस वीडियो में एक छोटी सी कमी रह गई थी, कमी नहीं कहूँगा क्योंकि वहाँ पर मैंने इसको लाइट से चलने वाला बनाया था। तो काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि सर इसमें कुछ ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल करो कि हम बैटरी की मदद से इसको ऑपरेट कर सकें। यानी कि अगर हम छत के 4 मंजिले पर भी इसको ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पर लाइट का कनेक्शन ना ले जाना पड़े, बस बैटरी से ही काम चल जाए। तो यहाँ पर इम्प्रूव टॉपिक है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे मैं दे दूंगा। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, आपको यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा और कनेक्शन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो आप देखते हैं तो आप पूरा जरूर देखें, स्किप करेंगे हो सकता है कि आप इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक आप छोड़ दें, इसलिए वीडियो पूरा देखें। और वीडियो नहीं भी देखना चाहते तो वीडियो शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को इससे सीखने के लिए मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक या फिर आप शेयर कर सकते हैं। अगर इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो बने रहिए। यहाँ पर जो मैंने इम्प्रूवमेंट किया है वो SMPS को यहाँ पर हटा दिया है। बस 3 बैटरी यहाँ पर परचेज कर ली है। एक बैटरी का प्राइस 40-50 रुपये के समथिंग है, ज़्यादा महंगी नहीं आती है बैटरी, 18650 की जो है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम मिली एम्पियर की, मतलब 1.5 एम्पियर करीब की है बैटरी। कोई बात नहीं, जितना एम्पियर का आप लाते हैं उतना ही बैकअप यह देता है। तो एक बैटरी का जो वोल्टेज है 3.7 वोल्ट की है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 बैटरी यहाँ पर यूज होंगी क्योंकि यहाँ पर हमें 12 वोल्ट चाहिए होता है और 3 वोल्ट चाहिए होता है। अब आपको एक बार मैं समझा दूं तो यहाँ पर ये देखिए, जो ये सप्लाई है हमारी, यहाँ से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जब आपको मैं बताता हूँ तो ये मेरी कोशिश रहती है कि एक ही बारी में आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर 6 तार होती हैं। देखिए 6 तार हैं, 1 तोड़ दी मैंने, लेकिन यहाँ पर होती 6 है, 1 2 3 4 5 6। जो नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं हो सकता है उन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हो, जो प्रोफेशनल यहाँ पर काम करते हैं उन्हें तो पता ही है। तो यहाँ पर 2 ग्राउंड की होती हैं। यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 3.3 वोल्ट ग्राउंड, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट ग्राउंड एंड 5 वोल्ट हैं। बिल्कुल 6 हैं, लेकिन काम 5 का होता है। 2 ग्राउंड है तो ये आपस में ही कनेक्ट रहती है, लेकिन वहाँ से ग्राउंड सेपरेट उठा दिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पर उस कार्ड को चलाने के लिए, एक मिनट, उस कार्ड को चलाने के लिए हमें सिर्फ 2 वोल्टेज चाहिए होती है। कौन कौन सी? 3.3 और 12 वोल्ट, 3 और 3.5 और 12 वोल्ट चाहिए होती है। और ग्राउंड तो ग्राउंड के बिना कुछ काम होता ही नहीं है। तो ग्राउंड 12 वोल्ट और 3 वोल्ट की जो हमें वायर दिख रही है, ये सिर्फ हमने यहाँ से कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कौन सी है? 3 वोल्ट, 12 वोल्ट और आपकी ग्राउंड की कौन सी है मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक दूसरे SMPS का सहारा लूँगा, और वैसे मुझे पता है कौन सा है, लेकिन आपको बता दूँ, कंफर्म बता देता हूँ कौन सा है। यहाँ पर इस SMPS में जो हमारी वायर उठी है यहाँ से स्टार्ट है 3 वोल्ट ग्राउंड एंड 12 वोल्ट। तो यहाँ की जो लास्ट की 3 वायर हैं, ये है लास्ट की 3 वायर, ये है लास्ट की 3 वायर। अब यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया तो यहाँ के लास्ट की 3 वायर जो है वो पहली वाली 3 वोल्ट, बीच की ग्राउंड, और ये वाली है 12 वोल्ट की। तो यहाँ से ऐसे पोजीशन आपको बता दी। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख भी सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेके एडिट वगैरह करके लिख लीजिए। 3 वोल्ट ग्राउंड एंड 12 वोल्ट, 1 2 3। यहाँ से कार्ड की पोजीशन अगर कुछ ऐसी आप रखते हैं तो यहाँ से 3 वोल्ट ग्राउंड एंड 12 वोल्ट। आपको फिर समझा दिया, आप बिल्कुल भी गलत बिल्कुल ना करें, हो सकता है कार्ड वगैरह ख़राब हो, तो देख के आप ये कनेक्शन कर लें। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक कनेक्टर बनाया हुआ है। देखिए आपको समझाने के लिए मैंने उसका इस्तेमाल किया है। यहाँ पर कनेक्टर बनाया है, यहाँ से 3 वायर, देखिए सिर्फ 3 वायर मैंने उठाई हुई है, ये है 3 वायर। अब एक में मैंने 3 वोल्ट देनी है, एक में ग्राउंड और एक में 12 वोल्ट। अब ऐसे कुछ इसका कनेक्शन हो गया है। अब बजर का जो कनेक्शन होना है, चलिए बजर का लास्ट में बताऊँगा। अगर आपके पास डिस्प्ले नहीं भी है तो कोई बात नहीं, डिस्प्ले नहीं भी है तो आप एक इंडिकेटर लगा सकते हैं वहाँ पर। और साथ में देखिए डिस्प्ले अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिस्प्ले अगर होती है तो वहाँ पे हमें परसेंटेज का पता चलता है कि कितना % अभी सिग्नल आ रहे हैं, कितना है और कितना हमें सेट करना है, ये सब हमें जानकारी डिस्प्ले से मिलती है। तो डिस्प्ले का मैनेज आप कर लीजिए। नहीं भी है तो भाई आप बजर साउंड तो लगा ही रहे हैं, लेकिन फिक्स अगर आपने सिग्नल बनाने हैं तो डिस्प्ले का होना ज़रूरी है। मैं आपको डिस्प्ले रिकमेंड करता हूँ। और यहाँ पर जो
ये तीन, एक मिनट, सभी को मैं सेट कर लेता हूँ। अब बैटरी का समझाता हूँ आपको। भाई 3 बैटरी हैं, 3.5 वोल्ट के आसपास की एक है, तो 3 दूनी 6 3 3 9, सॉरी 3.7 वोल्ट की भी है। अगर मैं इनको सीरीज पे कनेक्ट करता हूँ तो लगभग 11.5 के समथिंग मुझे यहाँ पर वोल्टेज मिल जाएगी। एक सेल से मुझे 3.5 वोल्ट मिल रही है, मतलब 3.7 वोल्ट मिल रही है। तो एक सेल से वहाँ पर 3 वोल्ट के लिए हम दे देंगे, बाकी तीनों को जो मिलाकर हम वोल्टेज बनाएंगे 11.5 12 के समथिंग मिल जाएगी। कार्ड हमारा इतने में ऑन हो जाएगा। इसके कनेक्शन कैसे करने, थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। सेल की पोजीशन कुछ ऐसे रख दी मैंने। देखिए कनेक्शन पे थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि कनेक्शन मेन है। यहाँ पर देखिए ये प्लस एंड ये प्लस, तो प्लस माइनस की पोजीशन कुछ ऐसी है। तो बीच का आप उल्टा कर दीजिए। अब कौन सा रहा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से कुछ मैंने इनको रख लिया। चलिए एक मैं सांचे का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर पावर बैंक का सांचा है तो उसका मैं इस्तेमाल करूँगा। अब पहले मैं यहाँ पर इसके कनेक्शन करूँगा। सांचे का इस्तेमाल फिर किया जाएगा, पहले मैं यहाँ पर इसके कनेक्शन करूँगा। तो यहाँ पर एक टेप वगैरह का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि ये इधर उधर ना खिसके। चलिए टेप का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर, एक मिनट, हाँ इसको चिपका लेता हूँ पहले थोड़ा सा, ताकि इधर उधर ना खिसके कनेक्शन करते समय। बस इसी को हमने ध्यान रखना है। बाकी काम तो बहुत ही सरल है, आप देखते रहिएगा। चलिए इसको मैंने ऐसे करके कनेक्ट कर लिया है। थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, बस जो सिखा रहा हूँ वो चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। बस ऐसे एक सेल को उल्टा कर लिया था, बाकी पोजीशन वही रहेगी। एक का माइनस एक तरफ को और एक का बीच वाले का प्लस इस तरफ, और यहाँ पे माइनस रख लिया है। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन कुछ ऐसे उन्हें आपको बता देता हूँ। एक वायर का छोटा टुकड़ा हमने पकड़ लिया है। छोटे छोटे टुकड़े करने हैं इसके, एक मिनट। चलिए एक टुकड़ा मैंने इतना छोटा इसको काट लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसे ही हमने लगभग 3-4 टुकड़े बना लेने हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे इसके 3-4 टुकड़े मैं बना लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए फिर मैंने 3 तार के टुकड़े काट लिए हैं। अब क्या करना है, इसका जो माइनस है, माइनस और प्लस को हमने कनेक्ट करना है। एक सेल का प्लस और एक सेल का माइनस यहाँ पे हमने कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक मिनट, इसको और इसको मैं जल्दी से सोल्डरिंग कर लेता हूँ ऐसे करके। तो इसका माइनस और इसका प्लस मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको जस्ट हमने उल्टा करना है। बीच फर्स्ट का माइनस और इसका प्लस हमने कनेक्ट कर लिया है। ये देखिएगा, थोड़ा सा फोकस कर दूँ, ये देखिएगा। अब जस्ट उल्टा, इसका माइनस और इसका प्लस हमने फिर से है इस तरफ कनेक्ट करना है। एक मिनट, ये देखिए, इसका माइनस इसका प्लस और इसके इधर। अब इन दोनों का प्लस माइनस कनेक्ट करना है। पहले तो इन दोनों का किया था, अब इन दोनों का करना है। देखिए मैं इसलिए आपको बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वीडियो में नए विजिट कर रहे हैं, हो सकता है नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो गलती ना करें, इसलिए उनके लिए समझा रहा हूँ। बहुत सारे लोग सीखे हुए वो रहते हैं और बहुत सारे लोग नए विजिट भी करते हैं, सभी के हिसाब से यहाँ पे बताना पड़ता है। जिन्हें पता है वो थोड़ा स्किप करके आगे का स्टेप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बताऊँगा लेकिन पूरा। चलिए, तो यहाँ और यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। चलिए ये भी कनेक्ट हमारा हो चुका है। इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके का है। देखिए, ये देखिएगा। आपको अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो चलिए डायग्राम भी बता देता हूं। बहुत सारे लोग डायग्राम की भी मांग करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने 3 बैटरी का डायग्राम बनाया हुआ है जिनकी पोजीशन कुछ ऐसी है। एक का प्लस ऊपर और एक का माइनस ऊपर, बीच वाले का माइनस ऊपर कर लिया है। अब यहाँ पर जो कनेक्शन होना था, देखिए इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर लिया है। सारा काम हमारा सीरीज में होएगा। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया है और यहाँ से प्लस से इसको माइनस में हमने कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये कनेक्शन हो चुका है। अब कौन से बचे, इसका प्लस बच गया और इसका माइनस बच गया। ठीक है, नहीं, इसका प्लस और इसका माइनस हमारा बच गया। तो इन दोनों में वोल्टेज कितनी आएगी, लगभग 11.5 12 के समथिंग आएगी, क्योंकि तीनों को मिला के जो हम देखते हैं। 1 मिनट मैं आपको टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ वोल्टेज कितनी यहाँ पर आएगी। लगभग देखिएगा, यहाँ पर 20 पे सेट कर लेता हूँ और लास्ट का माइनस और इधर का प्लस हमारा बचा हुआ था। तो चलिए आपको वोल्टेज टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ लगभग कितनी यहाँ पर हमारे को वोल्टेज मिलेगी। तो 11.5 के समथिंग, 11:50। 1 मिनट क्लियर दिखाऊँ ताकि आपको भी दिखाई दे। देखिएगा, इसको रख लिया थोड़ा साइड पे। वोल्टेज देखिए उल्टा हो गया। हाँ, 11:50, 12 के समथिंग मांगे चलिए, क्योंकि एम्पियर ज़्यादा है तो लोड ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पर एक तार हमने इधर से निकाल लेनी, एक तार इधर से निकाल लेनी है।
तो जैसे यहाँ पर कनेक्शन आपको बताया था, एक तार यहाँ से और एक तार यहाँ से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये प्लस का प्लस में कनेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे जो प्लस हमारा बचा हुआ है इसको रेड को इसमें कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ग्राउंड को कनेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ पर रेड को कनेक्ट मैं कर लेता हूँ। चलिए रेड कनेक्ट हो चुकी है। अब ब्लैक को यहाँ पर इसके लास्ट में जो बचा हुआ था वहाँ पे कनेक्ट करूँगा ब्लैक को। देखिए इनका कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर एक तार बची है, इसको मैं अभी आपको फिर बताऊँगा। अब यहाँ पर इन दोनों में मैं बता देता हूँ कि कितना करंट आना है, वही जितना अभी बताया था आपको, ब्लैक को ब्लैक में और रेड को रेड में। देखिए वहाँ पर 1150 के आसपास हमें वोल्टेज, ये देखिएगा 1150 के आसपास हमें वोल्टेज मिल रही है बिल्कुल। अब जो एक तार बची हुई है उसका क्या रोल है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्राउंड तो बिल्कुल कॉमन रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो वायर है, ये जो वायर है जहाँ पे से हमने ग्राउंड ली है उसके जस्ट ऊपर वाले सेल, उसी के सॉरी जहाँ से हमने ग्राउंड ली है उसी सेल के प्लस में इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। जहाँ से हमने ग्राउंड ली है, याद रखिए जहाँ से हमने ग्राउंड लिया है उसी के प्लस में हम रेड को जो सॉरी तीसरी वायर जो बची है उसको कनेक्ट कर लेंगे। याद रखिए जहाँ से हमने ग्राउंड लिया उसी के प्लस में हमने वो वायर कनेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर 3 तार हैं, 3 तार हैं, तो यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पर बीच में सेट है, तो ब्लैक तो ग्राउंड है आपको बताई थी। अब बीच वाले में कितने वोल्टेज आनी है, यहाँ पर 4 वोल्ट, मतलब 397 के आसपास आप मान के चलिए। और यहाँ पर कितनी वोल्टेज आ रही है, यहाँ पर 1150 वोल्टेज आ रही है। तो इतना तो आपने देख लिया। अब कार्ड पे इसका कनेक्शन कैसे होगा आपको बता देता हूँ। इसको रखते हैं साइड पे। अब यहाँ पर अगर कार्ड के कनेक्शन की बात करूँ जिसमें 3 पॉइंट आपको क्लियरली दिखाता हूँ, 1 मिनट। चलिए ग्राउंड का तो आप ग्राउंड पे कनेक्ट कर लीजिए आंख बंद करके। ग्राउंड का है, इसमें बीच का है ग्राउंड का, तो ग्राउंड का ग्राउंड पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये है ग्राउंड का, तो ये कनेक्ट हमारा ग्राउंड पे हो जाएगा। देखिए ये हो चुका है। चलिए इसका कनेक्शन हो चुका है। अब इसमें मैं कुछ टेप वगैरह मार देता हूँ ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। मैंने यहाँ पर इसको स्लीव वगैरह, 1 मिनट, हाँ इसको चला ली स्लीव। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें इसको अलग अलग कर लेता हूँ ताकि खतरा वतरा कुछ भी ना हो। अब जो फर्स्ट वाली वायर थी वो है 3.3 वोल्ट की। यहाँ से जो फर्स्ट वाली वायर थी वो है 3.3 वोल्ट की, यानी कि ये वाली। इनका कनेक्शन मैं बाद में करूँगा क्योंकि यहाँ पर स्विच भी लगाना है, ये नहीं कि परमानेंट ऑन रहेगा। तो स्विच के लिए यहाँ पर इस टाइप के स्विच का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। देखिए ये स्विच आपका लगभग 5-6 रुपये में आ जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं है ये स्विच। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों जो वोल्टेज हैं 3.3 और 12 वोल्टेज, दोनों को ऑफ करने वाला सिस्टम बनाना है। तो यहाँ पर जो 3.3 वाली वायर है मैं उठा लेता हूँ। इस कार्ड की जो 3.3 है सबसे पहली वाली है, तो 3.3 वाली उठा के मैंने यहाँ पे बीच पे डाल दी है, इस स्विच के बीच में। तो इसके बीच में मैंने इसको सोल्डरिंग कर लिया है। कौन सी, यहाँ से जो 3.3 की वायर उठी है उसको बीच में कनेक्ट कर लिया। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछिए, मैं आपके कमेंट का हमेशा रिप्लाई करूँगा। ये देखिए इस कार्ड की जो सबसे फर्स्ट वाली वायर है वो है 3.3 की, यहाँ से जो है सीधे स्विच के बीच में चली गई है। अब यहाँ से जो अब ये दूसरी वायर जो बची वो है 12 वोल्ट वाली। इसमें जो 12 वोल्ट इनपुट होनी है, कार्ड में जो 12 वोल्ट इनपुट होनी है उसको स्विच के इस तरफ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि ये 2 वे स्विच है तो अलग अलग फंक्शन पे काम करेगा। मतलब यहाँ पे 2 फंक्शन के लिए बनाया गया है, मतलब इससे हम 2 चीज़ ऑपरेट कर सकते हैं तो इस स्विच से। तो चलिए ये तो हो चुका है। यहाँ से जो 3.3 की वायर उठी थी वो है ये वाली। अब हमने क्या करना है, ये जो बैटरी की 3.3 वाली वायर है इसको हमने यहाँ 3.3 वाले के जस्ट बगल में करना है। ये नहीं कि आपने इधर उधर लगा लिया, कार्ड ख़राब हो सकता है। इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पेस्ट लगा लिया मैंने। पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जो वायरिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही ध्यान से होगा, तो आप पूछ लीजिएगा कोई चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आती है तो ये स्टेप थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है।
तो यहाँ पर स्विच लगाना ज़रूरी है, नहीं तो परमानेंट या ऑन रहेगा आपका। स्विच लगाएंगे तो आप इसको अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है जो 12 वोल्ट की जो इनपुट होनी है वो वाली वायर यहाँ पर मैंने कनेक्ट की थी, उसके जस्ट बगल में इसको मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। अब इस स्विच को मैंने पहले तो ऑफ रखा हुआ है। यहाँ पर पहले अच्छी तरीके से मैं जांच पड़ताल कर लूँगा कि हमारा कनेक्शन बिल्कुल ओके है कि नहीं। ये ग्राउंड की है, स्लीव इसमें से निकल चुकी है, इसको मैं अच्छी तरीके पहले कनेक्ट करता हूँ। चलिए, ये हो चुका है। अब यहाँ से देखिए, आपको कंप्लीटली यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ 3.3 की कौन सी थी, सबसे लास्ट वाली वायर, तो वो उठी और सीधे यहाँ पर गई इस स्विच के बीच वाले में। यहाँ से 12 वोल्ट, यहाँ से 12 वोल्ट और 3.3 की जो कनेक्ट होगी स्विच के बीच में हो जाएंगी, एक तरफ एक और एक तरफ एक तरफ 3.3, एक तरफ 12 वोल्ट जो इनपुट होनी है। और यहाँ से जो बैटरी से 3.3 और 12 वोल्ट अलग अलग निकली है हमारी, 3.3 जो कार्ड वाली है उसके बगल में 3.3, 12 वोल्ट के बगल में 12 वोल्ट यहाँ पर जुड़ गई है। ठीक है, इतना सा इसका कनेक्शन है। अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले को कनेक्ट करता हूँ। उससे कनेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पर मैं बजर के कनेक्शन बता देता हूँ। बजर के कनेक्शन कुछ ऐसे होने हैं, ये देखिएगा, कार्ड की पोजीशन ऐसी रहेगी और यहाँ से ये जो इतनी सारी पिन है, इसकी नीचे वाली रो 1 2 3 4 याद रखिए, चौथे नंबर की पिन है। चौथे नंबर की पिन जो है उसमें बजर का पॉजिटिव वाला कनेक्ट होगा। नीचे रो में 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने एक मार्क भी लगा हुआ है, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चौथे नंबर की पिन में आप बजर का पॉजिटिव वाला दे दीजिए और बजर का जो नेगेटिव है आप कहीं से भी ग्राउंड ले लीजिए। चौथे के बगल में 5वां भी ग्राउंड का है, वहाँ से भी ले सकते हैं। थोड़ा पास में है, कनेक्शन करने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप बॉडी में कहीं से भी ले लीजिए। ये भी ग्राउंड का ही है, ये ग्राउंड, सारे ग्राउंड ही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कनेक्शन इसका कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। बजर का जो पॉजिटिव है चौथे नंबर की पिन में कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये बजर का कनेक्शन हमारा एक मिनट हो चुका है। हाँ, ये कनेक्शन बजर का हो चुका है। अब बजर का नेगेटिव हम कहीं भी दे देंगे, कैपेसिटर के इसमें नेगेटिव में दे देते हैं, क्योंकि नेगेटिव हमने कहीं से भी उठा लेने की कोई दिक्कत नहीं करेगा ये। अब यहाँ पर इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ। अब आती है बात टेस्टिंग की, तो ये सब साइड रख लेता हूँ। अब यहाँ पर बैटरी को रिचार्ज भी करना पड़ेगा, ये भी बताऊँगा, कंप्लीट नॉलेज दूंगा, ये नहीं कि आधा बताऊँ। अब यहाँ पर इस डिस्प्ले को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। डिस्प्ले कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। देखिए, सारा कुछ हमारा यहाँ पर सिस्टम रेडी हो चुका है और फालतू चीज़ें यहाँ पे नहीं रखूँगा, ताकि और लोग कहेंगे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं गलतियाँ निकालते हैं। तो बिल्कुल सारी चीज़ हटा ली मैंने। चलिए फिर अब इसको ऑन कर लेते हैं और स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, एक बीप भी आई ऑन होने की, देखिए ऑन हो चुका है फ़िलहाल। अब यहाँ पर डिस्प्ले में वेट करते हैं। हाँ, 33वां नंबर का चैनल है। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा इसके हाँ बटन थोड़ा सा ख़राब है इसमें। हाँ, ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो डिस्प्ले अगर होती है तो साथ में पता है क्या होता है कि हमें सिग्नल का पता चल जाता है कि कितने % आ रही है। और अगर आप डिस्को एंटीना को सेट करते हैं तो बीप मारने लगा। यहाँ पर मेरे पास एंटीना का भी सेटअप नहीं है, वरना आपको दिखा देता। कनेक्ट करते हैं यहाँ पे बीप बीप मारने लग जाता है। बीप बीप नहीं, कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर इसका बीप का साउंड है तो बीप करके यहाँ पर मारेगा। और वहाँ पर डिस्प्ले में आप देख के इसके परसेंटेज को सेट कर सकते हैं, 60%, 70%, जितना भी आपका सिग्नल की स्ट्रेंथ आती है आपकी एरिया में, आप उसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर बात आती है बैटरी को कैसे चार्ज करें या फिर रिचार्ज करें। उससे पहले मैं बैकअप की बात करूँ तो इसमें बहुत अच्छा बैकअप है, क्योंकि यहाँ पर ये लगभग 1.5 एम्पियर के आसपास की बैटरीज हैं। सीरीज़ में लगाए तो 1.5 एम्पियर ही होगा, अगर हम पैरेलल पे लगाते तो एम्पियर थोड़ा बढ़ जाता। यहाँ पर आप पैरेलल पे और बैटरीज का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा बैकअप मिल जाएगा। तो इतना तो ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब इसको ऑफ़ कर लेता हूँ, आपको फिर ऑन करवा के दिखा देता हूँ। बीप साउंड इसमें देखिए, ऑन कर दिया है, आपने सुना होगा।
अब यहाँ पर इसको मैं सारा हटा लेता हूँ, आपको फिर मैं बताता हूँ। तो बैटरी के मैं कनेक्शन काट लेता हूँ और आपको बताता हूँ कनेक्शन। चलिए वैसे ही बता देता हूँ आप कैसे इसको चार्ज करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर कौन सा है, प्लस और माइनस। ये प्लस है, ये जो प्लस यहाँ के लिए गया हुआ है, इस प्लस में एक तार आपने कनेक्ट कर लेनी है और इसमें माइनस में एक तार आपने कनेक्ट कर लेनी है। मतलब इस बैटरी जो यहाँ को प्लस और माइनस गया है 12 वोल्ट का प्लस, आप 3 वोल्ट वाला मत उठाइएगा, 3 वोल्ट वाला ये वाला प्लस है, इसको मत उठाइएगा। रेड वाले प्लस को, जिसमें से 12 वोल्ट निकल रही है वो प्लस को, और ग्राउंड तो कॉमन है ही, ग्राउंड को, और जिसमें से 12 वोल्ट निकली वो प्लस को, उनकी यहाँ से अलग से 2 बार और उठा लीजिए। और आप चार्जर में, 1 मिनट मैं चार्जर भी ले आता हूँ। चलिए, ये मेरे पास 12 वोल्ट की चार्जर है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता दूँगा। अगर आपके पास कोई बैटरी चार्जिंग का कोई मॉड्यूल है, 12 वोल्ट बैटरी चार्जिंग के लिए कोई मॉड्यूल है, तो आप उस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पर आपके लिए सेफ्टी भी होगी, बैटरी ओवर चार्ज होने से बचेगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप 5 मिनट इस चार्जर से 2 से 5 मिनट तक इसको चार्ज कर लीजिए। ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। मैं 3 से 4 मिनट से ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। चार्जिंग मॉड्यूल अगर है तो उससे आप इसको चार्ज लगा सकते हैं, नहीं है तो इस चार्जर से भी आप कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट का चार्जर है, SMP चार्जर है। तो यहाँ पर इसको मैंने लगा लिया है। अब यहाँ से जो प्लस और माइनस उठी हुई है, यहाँ पर आपने प्लस माइनस में इसको कनेक्ट कर लेना है। बस कुछ नहीं करना, बैटरी के प्लस और माइनस में जो 12 वोल्ट की प्लस उठी है उसमें 12 वोल्ट का ये चार्जर का प्लस, वहाँ उसमें माइनस में 5 वोल्ट। और उससे पहले एक चीज़ और बताऊँ, 1 मिनट, एक डायोड में ढूंढता हूँ। ये डायोड है, देखिए यहाँ पर इसके प्लस में, बैटरी के प्लस में, 1 मिनट, ये मैंने कनेक्ट कर लिया है। प्लस में डायोड को लगा लेंगे, तब जाके देखिए प्लस में डायोड को लगाने के बाद तब जाके इसके प्लस में आप कनेक्ट करेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होना है। आपको इतना कहूँगा कि सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा इसको चार्ज मत कीजिए। अगर आपके पास चार्जिंग मॉड्यूल नहीं है तो आप अपने सामने इसको 5 मिनट चार्ज कीजिए और हटा दीजिए। उससे ज़्यादा मत कीजिए, बैटरी फट सकती है, ख़राब हो सकती है। अगर आपके पास नहीं है कोई मॉड्यूल तो आपके लिए ये ऑप्शन बता रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सेफ्टी आपने करनी पड़ेगी। आपने ये डायोड को ऐसी पोजीशन में रखना है। देखिए, इसकी जो सिल्वर पट्टी आगे को करनी है और ब्लैक पट्टी में आपने प्लस जोड़ना है। अब यहाँ पर जो डायोड से जो प्लस निकली, बैटरी के वो 12 वोल्ट पे जो हमारी वायर उठी है उस पर डालना है, माइनस को ग्राउंड पे आप डाल देंगे। सिर्फ 5 मिनट आप चार्ज करेंगे। डायोड इसलिए लगवा रहा हूँ, अगर मान लिया जाए अगर गलती से आप भूल भी जाते हैं, भूलना तो है नहीं, आपको बता दूँ, इस गलती से भी भूल के आप इसको चार्ज में छोड़ के मत चली जाइएगा। अगर आप डायोड को नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर बैटरी का जितना भी करंट होगा चार्जर में बैक चले जाएगा। वैसे बैक नहीं जाएगा, चार्जर में ऑलरेडी डायोड रहती है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए आप डायोड लगा दीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले आपको चार्जिंग मॉड्यूल ही रिकमेंड करूँगा। अगर आपके पास चार्जिंग मॉड्यूल 12 वोल्ट का नहीं है तो 3 वोल्ट जो बैटरी के चार्जिंग का मॉड्यूल आता है कुछ इस तरीके का रहता है, ये वाला इस तरीके का। ये मॉड्यूल है, 4 है तो एक काट के मैं अलग कर लूँगा। तो एक मॉड्यूल को आप क्या कीजिएगा, एक मॉड्यूल से आप बैटरी चार्जर बना लीजिएगा। तो तीनों बैटरी को लेकिन आपने सोल्डरिंग वगैरह हटानी पड़ेगी बार बार। तो रिकमेंड करूँगा 12 वोल्ट का ही मॉड्यूल आप खरीद के आप इन बैटरी को चार्ज करते रहिएगा। बाकी आपको जुगाड़ तकनीकी मैंने बता दी, 12 वोल्ट के चार्जर से आप इनको कर लीजिएगा, लेकिन सामने करना है आपने, ये नहीं कि आपने छोड़ के चले जाएंगे तो इससे क्या होगा, बैटरी फट सकती है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना। और हाँ, उससे पहले आपको बता दूं, इसको आप फिनिशिंग के लिए बॉक्स वगैरह में पैक कर सकते हैं। छोटा सा बॉक्स बनेगा और इसका खर्चा मैं आपको बता दूं, लगभग 200 रुपये के कार्ड आप आसपास ये कार्ड आएगा। आप होलसेल से लेते हैं 200 के आसपास पड़ ही जाएगा। और 20-30 रुपये का आपका ये है, और 30-40 रुपये की अगर बैटरी भी लगाते हैं। अगर आप हो सके तो लैपटॉप की कोई शॉप पे जाइए और वहाँ से आप 20-30 रुपये में पुरानी बैटरी को ले लेंगे तो वहाँ पर आपको 1-2 बैटरी सही भी मिल जाती है। लैपटॉप की बैटरी के अंदर आप निकालेंगे तो वहाँ से आप मैनेज कर लीजिए। आपको 50 रुपये का खर्चा मान के चलिए। डिस्प्ले लगाते हैं तो ज़्यादा नहीं, 30-40 रुपये की डिस्प्ले आ जाती है। स्विच 5-6 रुपये का है, बस इतना सा आपका खर्चा है, बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो बेस्ट टेक्निक है ये, और इससे भी मैं DTS सेट करना आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट जब फील्ड वर्क पे जाऊंगा तो आपको इससे भी सेट करना आपको बताऊंगा।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस रिक्वेस्ट आपसे ये करता हूँ कि एक कमेंट आप अपनी तरफ से ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।